अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ऑनलाइन आसान इस्लामी का मेरे बिलू फैसलाबाद से सैयद शुएब रैशा आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप तमाम दोस्त साहब खैरियत से होंगे। रब ताला आप सबकी ज़िंदगी के मामलात के अंदर अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली, ईमान की सलामती वाली, बेहिसाब नेमतों वाली और लाजवाल रहमतों वाली अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और आपकी ज़िंदगी की हर किस्म की परेशानियाँ रब ताला दूर फरमाए। तो आज घर से ही आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड और इंशाल्लाह शेयर होगी। तो तीन रिश्ते हैं आज के। पहला रिश्ता आपने देख लिया होगा जी, सेकंड मैरिज रिश्ता है और काफी बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तो जिन मेरे दोस्तों ने, भाइयों ने पहली वीडियो नहीं देखी इससे पहले वाली, तो वो आप लाजमी देखें। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता है। कोई भी हमारी बहन हो, गरीब हो, बेसहारा हो, वो वीडियो लाजमी देखे ताकि ऐसी अपनी बहनों की परेशानी को हम आसानी के अंदर बदल सकें। ऑनलाइन आसान इस्लामिक का मेरे बीरू बनाने का मकसद, इस अदारे का मकसद, हमारा आपके साथ रिश्तों की डिटेल शेयर करने का मकसद और हमारा ये चैनल हर कुछ, ये सारा निज़ाम बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, अल्लाह ताला से उसकी रजा। और ऐसी गरीब बेसहारा बहनें जो रिश्तों के मसाइल की वजह से परेशान है, आपने अपने मुआशरे में देखा भी होगा, बहुत सी हमारी इस्लामी बहनें अच्छे रिश्ते ना मिलने की वजह से, गरीब होने की वजह से और यतीम बेसहारा होने की वजह से शादियों की उम्र गुजर जाती है। यकीन करें, क्योंकि मेरी फील्ड है ये मैच मेकिंग की, तो मेरे पास वल्ला अल्लाह के घर में बैठे हैं, झूठ हम नहीं बोलते, क्योंकि अल्लाह ताला को झूठ बोलने वाले इंसान पसंद नहीं है। झूठ हम बिल्कुल नहीं बोलते। मेरे पास 50+ तक खवातीन के प्रपोजल आते हैं, रिश्ते आते हैं जिनकी शादी जो सी है जी वो नहीं हुई, कुंवारी। यकीन करें, वो एक पंजाबी की मिसाल अक्सर तो कहते हैं ना, कमीज उठाओगे ढिड अपना नंगा होना है, वो वाली बात है। तो हमारा जो ये अदारा बनाने का मकसद है, हमारा आपके साथ डेली की बुनियाद पर कोशिश होती है कि आपके साथ रिश्ते शेयर किए जा सकें। सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसी अपनी जो हमारी बहनें लेट मैरिज हैं, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनके हम रिश्तों के मामलात में आसानियाँ पैदा करें। ऑनलाइन आसान इस्लामी का निकाह मैरिज ब्यूरो का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि ऐसी गरीब बेसहारा बहनें जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनके रिश्तों के मामलात में आसानी पैदा करें। जहां पे हमारी ये कोशिश है कि हम रिश्तों के मामलात में आसानियां पैदा करें, वहां पे आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। ऐसे वालिदैन, मैं पहले आपसे माजरत चाहता हूँ, कोई भी मेरी रूहानी इस्लामी बहन या मेरी माँ या मेरे कोई रूहानी बुजुर्ग मुझ पे किसी किस्म का जी आप जो सा है वो नाराज ना होइएगा। एक इस्लाही बात है, क्योंकि हम इसी फील्ड से वाबस्ता है, तो जो इस्लाही बात है वो तो हम आपसे करेंगे लाजमी। आपको महसूस होगी वक्ती तौर पे, फिर आपको लगेगा या इस बात पे यकीन होएगा कि शाह साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आज जो सी है ना जी, हमारे आज के जो इस जो मैंने अपना जो सा नोट किया है वो यही है कि बेटियों, वालिदैन बेटियों को पढ़ाते हैं, अच्छी उन्हें तलीम और तरबियत देते हैं, उसके बाद उन्हें जॉब पे लगवा देते हैं। बेटियों के साथ सबसे बड़ा जुल्म यही होता है कि उन्हें नौकरी पे लगा देते हैं। मैं अक्सर यकीन करें कि जो जॉब वाली हमारी बहनें हैं ना, जॉब वाली, उनके रिश्ते हम दिखा दिखा के थक जाते हैं, कोई रिश्ता फाइनल नहीं होता। उसकी वजह क्या है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, एक मेरा वैसे एक मेरी सोच है, आप इससे इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि 1.5-2 लाख रुपये, अब 50-60 हज़ार रुपये, 70-80 हज़ार रुपये महीने का आना बंद हो जाता। यकीन करें, जुल्म, और जुल्म भी जुल्म अजीम। पहले वक्तों का एक वाकया है। एक ना, पहले वक्तों में लोग जाते थे बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए दूसरे मुल्कों में 5-5, 6-6 महीने, 7 साल जो था वो लगा देते थे, उधर गुजार देते थे। काम ही ऐसा होता था उनका, पहले दूसरे मुल्कों में जाना, उधर जाके कारोबार करना। तो एक बंदा अपने कारोबार के सिलसिले में उससे बाहर जाना था। बेटी उसकी जो सी थी ना, अल्लाह ने उसे बेटी दी हुई थी, अभी बेटी शादी के काबिल नहीं हुई थी, छोटी थी अभी। तो शादी में कुछ उसके 5-6 महीने, साल रहता था। तो उसने कारोबार के सिलसिले में जाना था। उसने अपनी बीवी को कहा, कि बेटी को कहा, बेटी मैं आऊँगा इंशाल्लाह, आके मैं तेरी शादी करूँगा। कुछ 4 महीने उसकी, यह कह लें कि जब इस्लाम इजाज़त देता है निकाह की, तो 4 महीने 5 महीने उसकी रहते थे बड़ी होने के। तो वो चला गया कारोबार के सिलसिले में। आपको पता है जब आउट ऑफ कंट्री लोग जाते हैं फॉरेन में, तो कौन सा मोबाइल, कोई ऐसा मामला नहीं, पहले वक्तों की बात। तो उसे ना को थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, कोई 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ज्यादा लगे। तो जब वापस आया तो बीवी ने बताया कि बेटी जो सी वो बालग हो चुकी है, इसकी शादी करनी चाहिए।
تو بیٹی کے پاس گیا، اسے کہتا بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں 6 ماہ میں لیٹ ہو گیا، 5-6 ماہ۔ بیٹی نے کہا ابا میں تجھے سب کچھ معاف کر دوں گی، اور یہ جو 5 سے 6 مہینے تم نے میرے ضائع کیے ہیں نا، میں یہ تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ اندازہ کریں، میں کسی بھی، دیکھیں میں نے پہلے بھی معذرت کی ہے، میں اپنے کسی بھی روحانی والدین کا، بزرگوں کا دل نہیں دکھانا چاہتا، باقی تھوڑی سی سوچ کریں، تھوڑی سی جو سی ہے نا وہ آپ یہ ذہن میں سوچیں کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنی چاہیے۔ آپ بلا وجہ رشتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک فیملی میرے پاس جی، مجھے انہوں نے کہا جی شاہ صاحب ہم آنے ہیں بیٹی کا رشتہ کرنا ہے یورپ میں۔ میں نے کہا چلیں مجھے پرپوزل سینڈ کریں۔ انہوں نے پرپوزل دی، رجسٹریشن دی، واللہ میں نے انہیں کم از کم کچھ 6-7 رشتے میں نے انہیں یورپ کے دکھائے، نیشنلٹی ہولڈر ان کی کاسٹ کے بھی اور ڈاکٹر بھی، بیٹی بھی ڈاکٹر تھی۔ ان کے میسج مجھے آئے، میں سن کے حیران ہو گیا۔ مجھے کہتے بیٹا ہماری بیٹی کی پروفائل کے مطابق رشتے دکھاؤ۔ میں حیران ہو گیا، میں کہ یار ایسا کیا ہے پروفائل میں کہ جو نیشنلٹی ہولڈر رشتوں کا، جو پاکستان کے بھیجے وہ تو ان کی تو گنتی کوئی نہیں ہے نا جی، جو باہر کے بھیجے کو 7-8 رشتے میں نے باہر کے بھیجے۔ کہتے بیٹا ہماری بیٹی کی پروفائل کے مطابق رشتہ دکھاؤ۔ واللہ اندازہ کریں کہ کیا بیٹی اتنا پڑ گئی ہے کہ کوئی اس کے میچ کا رشتہ ہی نہیں، یورپ میں بھی رشتہ نہیں ہے کوئی اس کے میچ کا۔ تو یہ عالم ہے ہمارے والدین کا، اللہ انہیں سمجھ دے اور یہ سوچ اور فکر دے کہ جس بیٹی کے 6 مہینے شادی لیٹ ہوئی تھی اس نے تو باپ کو معاف نہیں کیا، تو آپ کی بیٹی جس کی شادی جو سی ہے جی وہ 10-20 سال لیٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کو یہ آپ کی بیٹی کل قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے اگر اس نے سوال اٹھا دیا کہ باری تعالیٰ اس نے میرے والدین نے میری شادی لیٹ کر دی تھی، تو کیا اللہ کے جو سجی دربار میں آپ جواب دیں گے؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے رشتے بلا وجہ لیٹ نہ کریں۔ ایسے ہی آپ کو رشتے، آپ نے ہماری ڈیوٹی ہم نے آپ کو دکھائی جا رہے ہیں، آپ ریجیکٹ کری جا رہے ہیں، آپ کو پسند ہی کوئی نہیں آ رہا، واللہ آپ دیکھیں کہ بیٹی کی عمر ہو رہی ہے، آپ وہ 1.5-2 لاکھ کو چھوڑیں، یہ دنیا کا مال ہے، ادھر رہ جانا ہے۔ آج سانس نکلی ہے نا جی، یہ ہاتھ میں جو کپڑے پہنے وہ بھی انہوں نے اتار لینے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یار میری بیٹی کی شادی کی عمر گزر رہی ہے، میں پیسوں کو کیا کروں؟ ان پیسوں نے قبر میں نہیں جانا تھا، ادھر ہی ہر چیز ادھر ہی رہ جانی، ساتھ جانے ہیں آپ کے اعمال۔ تو خدا سے ڈریں، نکاح کے اندر رکاوٹ نہ ڈالیں۔ اگر آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ جلد بازی کریں اور بیٹی کا رشتہ جلد بازی میں کر کے اس کا بیڑا گرک کرتے، میں ایسے نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مقبول رشتہ مل جائے بلا وجہ کیڑے نہ نکالیں، یہ ایسے ہے جی ایسے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ ریجیکٹ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ ریجیکٹ۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے کہ یار بیٹیوں کے رشتے آپ نے کرنے نہیں ہے، انہیں گھر میں بوڑھی کر لینا آپ نے اٹھا کے۔ ایک ہمارے فیصل آباد کے تھے، اور مجھے لگتا ہے کم از کم میں نے 50 کے قریب رشتے دکھائے، شادی کوئی نہیں ہے۔ میں نے تو توبہ کر لی، میں نے کہا یار اس نے تو کرنا ہی نہیں ہے بیٹی کا، اچھی خاصی تنخواہ یہ کھائیں بس۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے میری ان سخت باتوں سے۔ سخت باتیں کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کی آخرت بچ جائے، آپ کل اللہ کے دربار میں آپ کو جواب نہ دینا پڑ جائے، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے فرمایا 3 کاموں میں، صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو۔ کون سے 3 کام ہیں؟ جب کوئی دنیا سے چلا جائے، جب کوئی دنیا سے چلا جائے اس کی تدفین میں، اسے دفن کرنے میں جلدی کرو، تخیر نہ کرو، کیونکہ اسے اپنے رب کے پاس جو ہے نا اس کی امان میں دے دو جب کوئی دنیا سے چلا جائے۔ نماز کا وقت ہو جائے اس میں تخیر نہ کرو، نماز کو اس کے وقت پہ، اس کے ٹائم پہ ادا کرو، تخیر نہ کرو۔ بیٹی جوان ہو جائے اس کے نکاح کے اندر تخیر نہ کرو۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ ساری کائنات کے امام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان 3 کاموں میں جلدی کرو، کوئی دنیا سے چل جائے تدفین میں، نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائیگی میں، بیٹی جوان ہو جائے اس کی شادی میں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے محبت ہے کہ یار کل قیامت کے دن آپ کہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہیں بیٹی آپ کل بروز قیامت آپ سے سوال نہ کرتے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بیٹی کے 10-20 سال 15 سال جو لیٹ ہو گئی شادی، اس کا آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، رب تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اسے پسند ہو، اور اللہ ہمارے ایسے اعمال کے بدولت اللہ ہمیں بخش لے۔ تو بلا تخیر جی آج کے رشتوں کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ اس بھائی صاحب کی تصویر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جی، ان کا نام عدنان نصیر ہے، 29 سال ان کی عمر ہے۔
जट फैमिली से इनका तल्लक है जी, बरादरी की कैद कोई नहीं है, मसलक इनका देवबंद है, और ये मसलक वगैरह की कैद कोई नहीं है। मादी जबान इनकी पंजाबी है, कद 5 फुट 6 इंच है, और तकरीबन 5-6 इंच है तकरीबन। वजन जो सा जो इनका 85 है, 85 kg। रंग इनका साफ है। सरगोदा सिटी के अंदर जो इनकी जाती अपनी रहायश है। ये इनका कॉन्टैक्ट राब्ता नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 0344 14 73 776, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। 5 बहन भाई हैं जी, और एक भाई और 2 बहनें शादीशुदा है। इन्होंने मैट्रिक और 2 साल डिप्लोमा किया हुआ है RAC का, ठीक है जी, और प्राइवेट इनकी जॉब है। 40,000 रुपया तकरीबन इनकी महाना इनकम है, ठीक है। घर इनका जाती अपना है। पहले इनकी शादी हुई थी, पहली शादी में इनकी मिसेज फोत हो गई है, वालदैन इनके हयात है, और इन्हें कोई इनकी डिमांड नहीं है, ना बरादरी की ना मसलक की। कोई गरीब बेसहारा लड़की हो, मुतलका हो जाए, बेवा हो जाए, बगैर बच्चों की, तो ये रिश्ता कर लेंगे। जहेज की किसी किस्म की इनकी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है जी। और घर इनका जाती अपना है। पहली शादी में इनका बच्चा वगैरह भी कोई नहीं है। तो आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, इनकी डिटेल आपको बता दिया, नंबर आप इनका स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी फैमिली हो, कोई हमारी ऐसी बहन हो, गरीब हो, बेसहारा हो, कोई हमारे ऐसे बुजुर्ग हो जहेज या दीगर मामला से कासर हो, आप इनके नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इनकी कोई डिमांड नहीं है, ना जहेज की ना किसी किस्म की। तो हमारा आपके साथ डिटेलें शेयर करने का मकसद ऐसे रिश्ते कि हम निकाह को आम करें, हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करें, ताकि ऐसी हमारी बहनें जो सी हैं जिनकी शादियां लेट हो जाती हैं, ऐसे अच्छे लोग जिन्हें ये जहेज की परवाह नहीं है, दुनिया के मामला की परवाह, कहते हैं यार इस्लामी तरीके से निकाह हो जाए, तो ऐसे अच्छे लोग अच्छे लोगों से मिल जाए। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम आपके निकाह के मामला में आसानियां पैदा करें। तो हमारा ये अदारा जो है कि खिदमत खलक में मसरूफी अमल है। आप जैसे कि ये आपने ऐड देखा है रिश्ते का, आप इसी तरह अपना ऐड लगवा सकते हैं। आप अपनी तस्वीर डिटेल हमें सेंड करें कि लड़का है, हल्फा तस्दीक के बाद हम आपकी डिटेल आगे शेयर कर देंगे। अगर कोई हमारी बहन है, वो सिर्फ डिटेल अपने भाई के वाले के नंबर के साथ सेंड करे, हम बहन की डिटेल भी इंशाल्लाह बिना फीस के, बिना किसी किस्म की डिमांड के हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से काफी रिश्ते, काफी तादाद है। मैं एग्जैक्ट नंबर आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे खुद इल्म नहीं है, तो मैं ऐसे कह दूं कि हजारों रिश्ते हो चुके हैं तो गलत बात होगी। काफी तादाद है ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो हमारे इस प्लेटफॉर्म से मुस्तफीद हो चुकी है। काफी ऐसी हमारी इस्लामी बहनें हैं जिनके रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस प्लेटफॉर्म से हो चुके हैं। तो खिदमत खलक का अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है। कोई भी आप परेशान वालदैन देखें, बहन भाई देखें, उन तक हमारा पैगाम पहुंचाएं, हमारे नंबर दें उन्हें, ताकि हम उनके मामला में आसानियां पैदा करें। और इंशाल्लाह जो रिश्ता हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लग जाएगा ना, अल्लाह के हुक्म से, वो लाजमी होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये दूसरा रिश्ता है जी। आप जो है वो इनकी तस्वीर, इनका नाम आपको इनबॉक्स में बताएंगे, प्राइवेसी वाला रिश्ता है। तो है ये फीस बिल्ला है, रिश्ता आपके साथ शेयर करेंगे। ये भाई जो से इनकी 32 साल उम्र है और गुज्जर फैमिली से इनका तल्लक है। बरादरी की कैद कोई नहीं है, मसलक इनके अहले सुन्नत है, मसलक की कैद भी नहीं है। पंजाबी इनकी मादी जबान है, 5 फुट 10 इंच इनकी हाइट है, 80 kg तकरीबन इनका वजन है, साफ रंग है इनका, फैसलाबाद के अंदर इनकी रहायश है। ये इनका राब्ता नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जी, 0372 63 726, ये इनका व्हाट्सएप राब्ता नंबर है। टोटल तादाद बहन भाई ये 7 हैं जी, सब बहन भाई शादीशुदा है। इन्होंने नाज़ा कुरान माशाल्लाह पढ़ा हुआ है जी, और इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है माशाल्लाह, काफी वेल ऑफ भाई हैं जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह इनकी सालाना इनकम बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे वेल ऑफ बंदे हैं ये माशाल्लाह ना। तो घर इनका जो है जी वो जाती अपना है माशाल्लाह, और काफी प्रॉपर्टी है घर के अलावा भी। पहले इनकी शादी हुई है, पहली शादी हुई है इनकी, पहली शादी में इनकी औलाद नहीं है, पहली बीवी इनकी मौजूद है, और वालद जो से हैं जी वो वफात पा गए हैं, वालदा हयात है। इन्हें कोई खूबसूरत अच्छी हाइट वाली, खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, जहेज वगैरह की किसी किस्म की इनकी डिमांड नहीं है। ऐसी कोई हमारी बहन हो, गरीब बेसहारा हो, जो पहली बीवी की मौजूदगी में दीन पे अमल करते हुए पहली की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे एग्री हो, नंबर आपको दे दिया है माशाल्लाह। काफी वेल ऑफ भाई है ये, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके इनसे तस्वीर मजीद तफसील भी ले सकते हैं। तो कोई ऐसी हमारी बहन हो, ओपन कास्ट में, ओपन सिटी में रिश्ता कर लेंगे, जो गरीब हो, बेसहारा हो, किसी सहारे की तलाश में हो, जो पहली की मौजूदगी में दूसरी बीवी बनने पे एग्री हो, तो आप इनके नंबर पे कॉन्टैक्ट रब्ता कर सकते हैं जी। पहली शादी में इनकी बीवी मौजूद है, बच्चा वगैरह कोई नहीं है, ये सिगर वगैरह की इन्हें कोई याद नहीं है, और माशाल्लाह काफी इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है घर के अलावा भी। तो यही हमारा तरीकाकार है जी, ऑनलाइन आसान इस्लामी का मैरिज ब्यूरो में फीस बिला रिश्तों का। हम आपकी तस्वीर, लड़का है तो
उमास भाई उनके जो कहते हैं कि ये हमारी तस्वीर ना लगाए, हमारी अक्सर जो सी वीडियोज होती हैं उसके अंदर हम तस्वीर लाजमी लगाते हैं ताकि बेटी वाले घर बैठे फैसला कर सकें कि इस लड़के के साथ हमने बेटी का रिश्ता करना है या नहीं। क्योंकि लड़के की जब तस्वीर डिटेल हम आप तक पहुंचा देते हैं, हमारा मकसद यही होता है कि आपकी बेटी का घर आबाद हो जाए, आपकी जो रिश्तों की परेशानी है वो अल्लाह की रहमत से आसानियों में बदल जाए। तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद, आपके साथ रिश्तों की डिटेलें शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से उसकी रजा लेना है जी, और आपसे अपने बुजुर्गों से, बहन भाइयों से दुआएं लेना है। हमारा तरीका का बड़ा आसान है जी। रिश्तों की एडवर्टाइजिंग, आपका पिक प्रोफाइल हल्फन के बाद यूट्यूब पे ऐड लगाना, ये भी फ्री है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रिश्ता ले सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्री है। पर्सनल में जो रिश्ते हैं, हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं आल पाकिस्तान से, बल्कि यूरोप से, अरब कंट्री से, हर बरादरी मसले के रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। दूसरी तीसरी शादी वाले भी। तो कोई भी ऐसा दोस्त भाई हो जो पहले की मौजूद है, दूसरी शादी करना चाहता हो, या आप पर्सनल में रिश्ता देखना चाहते हो, वो रिश्ते सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ होंगे। ये बात वाज़ह है, सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस नाकाबिले वापसी और नाकाबिले इंतकाल है, क्योंकि खर्च हो जाती है। आपका दफ्तर है, इंटरनेट डे का मामला है, जो आप फीस अदा करेंगे वो खर्च हो जाएगी, इसलिए उसकी वापसी नहीं है। पहले बताने का मकसद ये कि हम धोखा नहीं देते, हम आपके साथ फ्रॉड ठगी दो नंबरी नहीं करते। उसकी वजह क्या है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। ये दुनिया फना हो जानी है, किसी ज़ात ने अगर बाकी रहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात है। आपने, हमने, सब ने इस दुनिया को छोड़ जाना है। जो हम यहाँ पे करते हैं इसका जवाब हमें बारोज़े क़यामत अपने रब के सामने हमें देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हमें क़यामत की, आखिरत की रुसवाइयों से अल्लाह हमें महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमें हमेशा सच बोलने की, सच के मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह हमें तौफीक दे। रिज़्क़ मेरे अल्लाह के पास है, जो आपके नसीब में लिखा है वो मिल जाना है। झूठ बोलेंगे तो उसमें से अल्लाह पाक खैर बरकत को खत्म कर देंगे। अगर सच बोलेंगे तो उस आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत भी होगी, आपकी औलाद खाएगी, वो आपकी फर्मा बरदार होगी। आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं अल्लाह ताला उसे आसानियों में बदल देंगे। अगर आप लुक़मा हराम अपने बच्चों के पेट में डालेंगे, उन्होंने खा लेना है। झूठ बोल के, फ्रॉड करके कमाए, उन्होंने खा लेना है। बीवी ने खा लेना, बच्चों ने खा लेना, घर वालों ने खा लेना है। कब्र में जवाब आपने देना है। तो अल्लाह ताला हमें आखिरत की रुसवाइयों से। हमारा तरीका का बड़ा आसान है। एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी बिल्कुल फ्री है, पर्सनल रिश्ते फीस के साथ होंगे। सर्विस रजिस्ट्रेशन फीस की वापसी इसलिए नहीं है कि वो आपके रिश्ते के ऊपर बरकत दोनों खर्च हो जाती है। तो धोखा, फ्रॉड, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अल्लाह हमें इससे बचाए, कोई नहीं है। पर्सनल में रिश्ता करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो फीस के साथ होगा। बिना फीस के ऐड लगाते हैं, आप ऐड लगवा सकते हैं। अगले रिश्तों के साथ बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी दुआओं के अंदर हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज, फी ईमानिल्लाह।